केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की चिंताओं को सुनने और हर बात का जवाब देने के लिए उन्हें आज दोपहर 3 बजे से अगले दिन दोपहर 3 बजे तक संसद में बैठने की पेशकश की, क्योंकि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादतियों पर गतिरोध जारी है। बता दें कि अमित शाह का यह ऑफर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच आया, जिसमें यह मांग की गई थी कि वे 20 जुलाई को नीट पेपर लीक मामलों पर छात्रों के मार्च के दौरान उनके खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर संसद में बयान दें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्टर्स से बात करते हुए अमित शाह ने विपक्ष के इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि वह पार्लियामेंट से गैर हाजिर थे और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करने को बिल्कुल तैयार है। अमित शाह ने कहा, सबसे पहले लापता, भाग गए जैसे शब्द भारत की पब्लिक और पार्लियामेंट्री जिंदगी में तेजी से सुनाई दे रहे हैं। जब से सेशन शुरू हुआ है मैं रेगुलर पार्लियामेंट आ रहा हूं, मैं अपने चैम्बर में बैठता हूं, लेकिन जब विपक्ष पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है किसी भी हाउस में, तो कोई क्या करे। अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि सरकार स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह कहते हैं, हमने समय तय करने और विपक्ष को तैयार रहने के लिए कहा। यह उनकी शुरुआती मांग थी और हम इस पर सहमत हो गए। मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी वे चर्चा नहीं चाहते। आगे अमित शाह कहते हैं, अब जनता तय करे कि कौन भाग रहा है। उन्हें आज दोपहर 3 बजे तक स्पीकर को एक लेटर देना है। हम आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सदन में बैठूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा और हर बात का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि इस पर भी चर्चा करने को तैयार हैं कि विपक्ष ने बहस क्यों नहीं होने दी। उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसी भी चीज पर चर्चा करने को तैयार है, उन्हें बस संसद को चलने देना है। अपने ऑफर के बारे में बताते हुए अमित शाह कहते हैं, मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, दोपहर 2 बजे तक स्पीकर को एक लेटर दें। हम दोपहर 3 बजे चर्चा शुरू करेंगे और मैं कल दोपहर 3 बजे तक हर चीज का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, संसदीय चर्चा के लिए तय नियम और तरीके हैं, फिर भी कुछ लोग मुझसे सिर्फ एक बयान देने के लिए कहते हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं की जा सकती। यह आपका तरीका हो सकता है, लेकिन यह संसदीय तरीका नहीं है। संसद में लंबी चर्चा होती है। इस बाबत अमित शाह कहते हैं, संसद में लंबी चर्चा होती है। मैं आज दोपहर 3 बजे से देर रात तक बैठकर बहस जारी रखने और कल दोपहर 3 बजे तक जारी रखने के लिए तैयार हूं। अगर स्पीकर इजाजत दें तो मैं प्रश्नकाल को सस्पेंड करने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने कहा, मैं कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा चलने के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठकर हर बात पर नोट्स लूंगा और हर पॉइंट पर जवाब दूंगा, ताकि देश के लोगों को पूरा मामला साफ हो जाए, ताकि सच पूरी तरह सामने आ सके। अब विपक्ष को तय करना होगा कि वे चर्चा करना चाहते हैं या हंगामा करना चाहते हैं। लेकिन वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमित शाह के इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और कहा कि विपक्ष होम मिनिस्टर से लेक्चर के बजाय स्टूडेंट्स के खिलाफ कथित पुलिस एक्शन पर जवाब मांग रहा है। इस बाबत राहुल गांधी कहते हैं, विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि हमें अमित शाह के लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब इस देश की युवा पीढ़ी से है। स्टूडेंट्स को गोली किसने मारी? स्टूडेंट्स को किलो वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था? अगर उन्होंने दिया है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं। भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है, वो सदन में नहीं आ सकते। राहुल गांधी कहते हैं, क्या गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का आदेश दिया था या नहीं? अगर उन्होंने दिया तो वो दोषी हैं और अगर नहीं दिया तो नाकाबिल है। एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी निशाना साधते हैं और उनकी बात पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं, जब किसी आदमी में सच बोलने की हिम्मत नहीं होती तो उसकी चुप्पी उसके लिए बोलती है। अमित शाह की चुप्पी उनका कबूलनामा है। बता दें कि विपक्ष संसद में अमित शाह की मौजूदगी और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। इससे पहले दिन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने अयोध्या में राम मंदिर में दान की कथित चोरी और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती को लेकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग को लेकर भी सरकार से सवाल किए। बता दें कि इंडिया ब्लॉक 3 हफ्ते से ज्यादा समय से प्रोटेस्ट कर रहा है और अमित शाह के हाउस में आने और उनके बयान की मांग कर रहा है। इससे पहले सोमवार को किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर डिटेल में चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने विपक्ष से कहा कि जब अमित शाह जवाब दें तो कार्यवाही में रुकावट न डालें। इस बाबत रिजिजू कहते हैं, सरकार का ऑफर बहुत साफ है। वह स्टूडेंट्स के आंदोलन और उससे जुड़ी एक्टिविटीज पर पूरी और डिटेल में बातचीत के लिए तैयार है। विपक्ष से मेरा बस यही कहना है कि जब चर्चा और जवाब दिया जा रहा हो तो विपक्ष को गृह मंत्री का बयान रोकने के लिए हंगामा नहीं करनी चाहिए। वो आगे कहते हैं, उन्हें गृह मंत्री और सरकार का जवाब सुनना चाहिए।
एक बार चर्चा शुरू हो जाए तो हमें पूरी चर्चा करनी चाहिए। बता दें कि रिजिजू की यह टिप्पणी तब आई है जब राहुल गांधी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान कथित पुलिस एक्शन को लेकर केंद्र की आलोचना की और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट की कार्यवाही बार बार रुक रही है और लगातार रुकावट के बीच लोकसभा ने कई बिल पास किए हैं।